नमस्कार सभी के लिए। तो जैसा कि बच्चों की ये फरमाइश थी, बच्चों ने कहा था कि सर IUPAC नेमिंग जो है वो इंटर में और 12th में दोनों में सर बड़ी इम्पॉर्टेंट है और आती भी है। 12th में 2023 की जो परीक्षा हुई थी, वार्षिक एनुअल एग्जाम हुए थे, उसमें 5 नंबर के IUPAC नेम आए थे, जिनका बच्चों ने बड़े ही विधिवत तरीके से उनका नामकरण किया, अच्छे नंबर से पास भी हुए और बढ़िया नंबर आए केमिस्ट्री में। तो उसी को लेकर के हमने कहा कोई संशय नहीं रखेंगे, तो पहला हमने शुरुआत करा है कि जो कार्बनिक यौगिक चैप्टर है आपका, तो उससे ही शुरुआत करते हैं IUPAC नेमिंग की। अगर जो 12th के जो बच्चे होंगे उनको अगर कोई चीज़ फर्स्ट ईयर में नहीं समझ में आई होगी, तो जो लेक्चर हम यहाँ बताएंगे, बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक लेक्चर 1 2 3 4 जो भी जितने होंगे इसमें लास्ट तक सब बनाएंगे, तो वो आपके लिए सही रहेंगे और आप कोई भी गलती नहीं करेंगे बोर्ड एग्जाम में, और ना ही आपका जो फर्स्ट ईयर वाले एग्जाम होने वाले हैं उनके भी एग्जाम में कोई गलती नहीं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसकी नेमिंग की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले तो ये इसके मूल कार्बन के मूल नाम क्या होते हैं वो सबसे पहले लिखना बहुत आवश्यक होता है और जानना बहुत आवश्यक होता है। कैसे याद करेंगे? तो ये सबसे पहले तो देखते हैं कार्बन की गिनती हम, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वैसे होते तो बहुत ज्यादा हैं, 100 तक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों का यही सवाल रहता है कि सर एथ मेथ प्रो ब्यूट पेंट कहाँ से आ गया? तो यही चीज जब नहीं मालूम होगी तो आगे कैसे पढ़ पाएंगे? तो इसको देखिए, इनके मूल जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं। कार्बन अगर फर्स्ट है तो इसका नाम हो जाता है मेथ। कार्बन सेकेंड है तो इसका नाम हो जाता है एथ। कार्बन अगर थर्ड है तो इसका नाम हो जाता है, कार्बन संख्या अगर एल्केन एल्कीन एल्काइन में अगर 3 है तो इसका नाम प्रोप हो जाता है, प्रोप। 4 है तो इसका नाम ब्यूट हो जाता है, और 5 है तो इसका नाम पेंट हो जाता है। 6 है कार्बन संख्या तो इसका नाम हो जाता है हेक्स। 7 है तो इसका नाम हो जाता है हेप्ट, और 8 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्ट। 9 है तो इसका नाम हो जाएगा नॉन, और 10 है तो इसका नाम हो जाएगा डेट। तो ये इसके मूल नाम हो जाते हैं कार्बन के। तो इतना ही पढ़ना होता है, ज्यादा तो इंटर और फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ना होता है। फर्स्ट ईयर 12th में इतना ही काफी है अगर आपने सही से पढ़ लिया है। अब बात आती है कि इनके नेम कैसे करेंगे, इनके अनुलग्न क्या होते हैं। तो इनके जो प्राथमिक अनुलग्न होते हैं, द्वितीयक अनुलग्न होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। प्राथमिक अनुलग्न में क्या होता है, इनकी बॉन्डिंग होती है। जैसे सिंगल बॉन्ड के लिए प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है। ऐसे ही आपका द्वितीयक अनुलग्न होते हैं, ग्रुप होते हैं। वो ग्रुप हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले आज हम ये बताते हैं, जैसे कहीं बन जाता है, बच्चे कहते हैं सर मेथेन कैसे बन गया, या फिर सर ये जो है आपका एथेन कैसे बन गया, प्रोपेन कैसे बन गया, इसके लिए हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे प्राथमिक अनुलग्न होते हैं, ये आपके प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में क्या होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो इसका जो प्राथमिक अनुलग्न होता है वो एन होता है, एन। अब कार्बन कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड पाया जाता है तो इसका मतलब होता है ईन। अब कार्बन कार्बन के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसका प्राथमिक अनुलग्न होता है आयन। इसका प्राथमिक अनुलग्न होता है आयन। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक हाइड्रोकार्बन है, सिंपल सा हम ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल
C2H6। अब इसका नामकरण करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर खोल लेते हैं। अब इसकी काउंटिंग कर लो, कितने कार्बन है, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए देखिए हमने पहले आपको मूल शब्द बताया है कार्बन का, तो ये क्या है मूल, इसका नाम एथ। तो सबसे पहले एथ लिख लेंगे, चाहे अंग्रेजी में लिख लो चाहे हिंदी में लिख लो, जैसा आप उचित समझे वैसा लिख लें। तो एथ हो गया। अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हमने आपको बताया क्या अनुलग्न लगाते हैं, एन। तो ये एन अनुलग्न लगा दो, प्राथमिक अनुलग्न। अब ये बराबर क्या हो जाएगा, एथेन। ये हो गया इसका आईपीएसी ने। मान लीजिए कहीं पे कार्बन की संख्या एक ही दे रखी है और ये दे रखा है इस तरह से CH4 दे रखा है, तो इसकी आप जानते हैं तो हमें से मेथेन गैस होती है, लेकिन इसका आईपीएसी नाम कैसे करते हैं। तो ये कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देखिए खोल लेते हैं इसकी। कार्बन एक है तो मूल शब्द क्या लिखेंगे, हमने बताया मेथ लिख लेते हैं इसको। तो ये हो गया मेथ और प्लस आपका ये अनुलग्न प्राथमिक अनुलग्न आपको मालूम है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी है, अगर उसके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो भी आप एन ही लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एन। तो ये बन जाएगा आपका मेथेन। मेथेन हो गया। ऐसे अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड मिल रहे हैं, बड़ी लंबी श्रृंखला अगर मिल रही है आपको 2 3 4 5 6 7 कार्बन की, तो क्या होता है इसमें, बस कुछ नहीं है, आपको ये प्राथमिक अनुलग्न याद रखने हैं। बस अगर आप ये चीज आपको याद है तो आप बड़े ही आसानी के साथ में सिंपल आईपीएसी नाम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब इसमें डबल बॉन्ड, मान लीजिए डबल बॉन्ड है, कहीं पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये जो मूल है कार्बन की संख्या, जो मूल है वो उनका मूल शब्द यही रहेगा, मूल शब्द यही रहेगा। जैसे मेथ है तो मेथ ही रहेगा, बाकी आपका अनुलग्न प्राथमिक अनुलग्न चेंज हो जाएगा। बस क्या है, अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड है तो मेथ प्लस, मेथ तो फर्स्ट में तो नहीं होता है, मेथिलीन समूह अलग से होता है। सेकंड में मान लीजिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाए, और डबल बॉन्ड पाया जाए तो उसके लिए हम आईपीएसी नाम अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, तब हम ऐसे लिखेंगे कि कार्बन संख्या 2 है तो ये हो गया, और डबल बॉन्ड बीच में है तो इन लगेंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया, डबल बॉन्ड के लिए प्राथमिक में क्या इन, तो एथ प्लस इन बराबर क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम केवल आपको आज शुरुआत में लेक्चर नंबर 1 में बता दिया है। और एक कहना आप लोगों से बहुत ही आवश्यक है कि जिंदगी में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि गलतियां कर देते हैं बच्चे। आज और तब के ज़माने में बड़ा अंतर है, जब हम पढ़े थे। आज का ज़माना और है, आप लोगों से कोई ऐसी गलती ना हो जो आपका भविष्य बिगाड़ दे, आपका वर्तमान सही ना कर पाए, ऐसे कुछ गलतियां हो जाएं आपसे। तो ये हम नहीं चाहते आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती हो, और आप इतनी ज़बरदस्त मेहनत से पढ़ाई करें कि अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने देश का, अपने विद्यालय का नाम रोशन करें। जो बच्चा ये सब करने में सक्षम होता है वो वास्तव में अलग ही होता है। तो किसी भी प्रकार की हम आपसे कोई भी छोटी मोटी गलती होने की अपेक्षा नहीं करते हैं। आप हमेशा अच्छे बच्चे हैं हमारे सभी, और आप हमेशा ही अच्छे मार्क्स लाएंगे और अपने परिवार का, विद्यालय का, देश का नाम रोशन करेंगे। तो इसी के साथ में पुनः फिर मिलेंगे एक बार, तब तक के लिए धन्यवाद। कितने मिनट की है?